5.0 का आज पहला दिन है। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश सोमवार 1 जून से पूरे देश में लागू हो गए, जो 30 जून तक जारी रहेंगे। लॉकडाउन 5 को अनलॉक 1 नाम दिया गया है। बहरहाल नए दिशा निर्देशों के मुताबिक केंद्र सरकार ने 1 जून से लॉकडाउन में काफी हद तक ढील दी है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के बाद कई राज्यों ने दूसरे राज्यों में आने जाने वाले लोगों के लिए सीमा खोल दी है और इंटर स्टेट परिवहन को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि अंतर्राज्यीय यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन दिल्ली से सटे लोगों की आवाजाही पर फैसला गाजियाबाद और नोएडा के जिला प्रशासनों पर छोड़ दिया गया है। हालांकि राज्य ने अपने अंतर्राज्यीय बस सेवा को फिर से शुरू नहीं किया है। वहीं कर्नाटक सरकार ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर लॉकडाउन में छूट देने का रास्ता साफ करते हुए राज्य के अंदर और अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी रोक को हटा दिया है। इस बार काफी हद तक ढील दे दी गई है। इंटरस्टेट परिवहन की भी इजाजत है। अब दूसरे राज्य से दूसरे राज्य तक जाना है तो उनकी सीमाएं खोल दी गई हैं, आप जा सकते हैं। पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि लॉकडाउन 5.0 का आज पहला दिन है और गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइंस में काफी हद तक छूट दे दी गई है। इस बार रेस्टोरेंट्स, मंदिर जो हैं वो खुल जाएंगे। और आपको बता दें कि इसको अनलॉक 1 का नाम दिया गया है। लॉकडाउन 5.0 का आज पहला दिन है और काफी हद तक ढील दे दी गई है इस बार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भरत शेट्टी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। भरत, आपसे जानना चाहेंगे लॉकडाउन 5.0 या यूं कहें अनलॉक 1 का आज पहला दिन है और काफी हद तक ढील दे दी गई है। कैसे लखनऊ में कैसे हालात हैं इसके? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह लॉकडाउन 4 चल रहा था उसके बाद काफी रियायत लॉकडाउन 5 में दी गई है। परिवहन की बात की जाए, परिवहन निगम की जो बसें उसकी शुरुआत कर दी गई है और कुछ जो कार्यालय है उसको खोल दिया गया है। जैसे बात की है तो सचिवालय पूरी तरह से लखनऊ में खोल दिया गया है। 100% जो अनुबंध स्टाफ है उसको बुलाया गया है। जिस तरह से दुकानें थी उनको खोला गया है। और जो पास की बात की जाए, जैसे लोगों के पास पास थे, जिस तरीके से लोगों को दूसरे स्टेट में जाने के लिए पास की रिक्वायरमेंट पड़ती थी, अब उस तरह की पास की जरूरत लोगों को नहीं पड़ेगी। और आने वाले समय में जो सरकार ने जो किया है, मंदिर और बात की जाए तो धार्मिक स्थल की बात की जाए या फिर बात की जाए तो आपके स्कूल और को भी खोलने का विचार जरूर सरकार कर रही है। और देखा जाए तो 8 तारीख से मंदिर जैसे खुलेंगे और मॉल खुलने की भी बात सामने आ रही है। लॉकडाउन 5 में ज्यादा रियायत दी गई है और ये भी ध्यान रखा गया है कि जो आने वाले समय में लोग सोशल डिस्टेंस का भी पालन करें और साथ ही साथ जितने भी सरकार की गाइडलाइन है उस पर अवश्य ध्यान दें। जी भरत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि आज से लॉकडाउन 5.0 का पहला दिन शुरू हो गया है या यूं कहें अनलॉक 1 का आज पहला दिन है और काफी हद तक ढील दी गई है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद अनिवार्य होगा, मुंह पे मास्क लगाना बेहद अनिवार्य होगा। और अब आपको बड़ी खबर बता दें, लॉकडाउन 5.0 का आज पहला दिन। छूट के साथ पहले दिन की शुरुआत। इंटरस्टेट परिवहन की अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि काफी रियायतें दी गई हैं लॉकडाउन 5.0 में। पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा आज से। लॉकडाउन 5.0 का आज पहला दिन है। आपको बता दें अनलॉक 1 नाम दिया गया है। छूट के साथ पहले दिन की शुरुआत हो चुकी है। और इसी खबर पर हमारे साथ कानपुर की संवाददाता सारिका गुप्ता हमसे जुड़ चुके हैं। सारिका, आपसे जानना चाहेंगे लॉकडाउन 5.0 का आज पहला दिन है, कई तरीके की रियायतें दी गई हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना बेहद अनिवार्य है। तो कानपुर में क्या स्थिति है, कैसे दुकानें खुलेंगी? देखिए, ये जो अनलॉक इसको बोलेंगे, ये जो 5.0 लॉकडाउन है, इसको अनलॉक लॉकडाउन भी कहा जा सकता है क्योंकि काफी चीजों में छूट मिली हुई है, काफी चीजें खुली हुई हैं, दुकानें खुली हुई हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं। उसके अलावा आवागमन भी शुरू हो गया है। इसके साथ साथ जो लॉकडाउन की शर्तें हैं वो तो हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का सभी लोग पालन भी करेंगे, मास्क भी लगाएंगे। और आज पहली तारीख है तो काफी संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं। हाँ, वो जो रौनक होती है आम दिनों की, वो रौनक जरूर थोड़ी कम है क्योंकि अभी कहीं ना कहीं कोरोना का डर लोगों के दिमाग में है
और इसके अलावा जो शर्तें हैं वो लागू हैं और लोग उनका पालन भी कर रहे हैं, घरों से बाहर भी निकल रहे हैं। और आज पहला दिन है तो सुबह से ही लोग मतलब बाजारों का रुख कर रहे हैं। एक टाइम ड्यूरेशन दे दी गई है कि आपको रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक की कर्फ्यू जैसा माहौल रहेगा, तो उस टाइम पे बाहर नहीं निकलना है। तो लोग उसको भी फॉलो कर रहे हैं और उसके अलावा जो टाइम दे दिया गया है उससे बाहर निकलकर अपनी शर्तों के साथ जो है बाहर निकल रहे हैं और उसको लॉकडाउन के जो नियम है उनको मान रहे हैं। सारिका, लॉकडाउन 5.0 का आज पहला दिन है, कई रियायतें दी गई, धर्मस्थल खोलने की भी परमिशन दे दी गई है, या इस पर लोगों का क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? लोग कितना खुश हैं, या क्योंकि कोरोना वायरस कभी इस तरीके से खत्म नहीं हुआ तो क्या कहीं किसी में नाराजगी है? देखिए, आपको बता दें, कानपुर में सबसे बड़ा जो मंदिर कहा जाता है वो पंची का है, हनुमान जी का। उसके अलावा जो शिव जी का मंदिर है वो परमत का है। तो जब ये पता चला लोगों को, भक्तों को, कि यहाँ पर छूट मिलने वाली है, जो स्थल है पूजा के वो खुलने वाले हैं, तो भक्तों में काफी उत्साह है, काफी खुश हुए। अभी तक जो भक्त थे वो वहां पर जाते थे और मंदिर बंद होता था तो बाहर से ही दर्शन करके चले जाते थे, लेकिन अब जब उनको पता चला है तो वो काफी खुश हैं। और 8 तारीख से जो स्थल है वो खुल जाएंगे और जो स्थल बने हुए हैं उनमें सैनिटाइज भी किया जा रहा है। उसके अलावा जो नियम है उनको भी मानने के लिए भक्तों से अपील करी जा रही है। हाँ, ये चीज है कि जो तैयारियां होनी चाहिए वो होने शुरू हो गई हैं और भक्त काफी खुश हैं। सारिका, आज लॉकडाउन का आज लॉकडाउन 5.0 का आज पहला दिन है और कानपुर में कैसा नजारा है? क्या ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है? कर्फ्यू हट चुका है 5 बजे? जी बिल्कुल, कर्फ्यू तो हट चुका है, लेकिन हाँ, सुबह होती है तो जो जरूरतमंद लोग हैं वही बाहर निकलते हैं। और उसके अलावा धूप का भी प्रकोप जिस तरीके से चल रहा है तो इस हिसाब से इतनी चहल पहल देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, लेकिन लोग निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सामान खरीद रहे हैं, उसके अलावा मास्क लगाकर बाहर निकल रहे हैं। और जो पुलिस प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं जहाँ पर भीड़ भाड़ वाली जगह होती है वहां पर तैनात है। और उसके अलावा कम लोग जो है देखने को मिल रहे हैं। हाँ, लेकिन ये हो सकता है जिस तरीके से अब आज से खुल गया है सारी जगह का, तो अब जो है आगे के दिनों में काफी भीड़ और लोगों का उत्साह जो है वो दोनों चीजें देखने को मिलेंगी। जी सारिका, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लॉकडाउन 5.0 का आज पहला दिन है, या यूं कहें लॉक 1 है। आज छूट के साथ पहले दिन की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि लोगों की ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ नोएडा से सतीश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। सतीश, लॉकडाउन 5.0 का आज पहला दिन है, सबसे पहले तो नोएडा के हाल बता दीजिए कि क्या कहीं ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि काफी रियायतें दी गई हैं। जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके लॉकडाउन 5.0 जारी करा गया है उसी के चलते जिला प्रशासन ने भी नए नियम कानून के साथ में अपनी एक पत्र जारी किया है, जिसको लेकर सड़कों पे बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिले। मतलब कि कहा जा सकता, हालांकि देखा जा सकता है जिस तरीके से लॉकडाउन कहा जा रहा था तो उस तरीके से लॉकडाउन सड़कों पर बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो जनता अभी तक अपने घरों में बैठी हुई थी, कुछ ही जनता बाहर को जाती थी, तो आज वो जो सड़कों पर पूरी भीड़ भाड़ सी दिख रही है। तो लॉकडाउन का असर जो है कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। जी सतीश, आपसे ये जानना चाहेंगे कि धर्मस्थल भी खुले जा रहे हैं, तो सैनिटाइजेशन का कार्य जो बहुत टाइम से बंद पड़े थे वहां पर किस तरीके की क्या सैनिटाइजेशन कार्य करना शुरू कर दिया गया है? सतीश, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी हाँ सतीश, आपसे ये जानना चाहेंगे, धर्मस्थल भी खोलने की परमिशन अब मिल गई है, तो लोगों के लिए क्या सैनिटाइजेशन कार्य वहां पे शुरू कर दिया गया है? क्योंकि बहुत सारी जगह जो बहुत टाइम से बंद पड़ी हैं, तो उसमें क्या कुछ व्यवस्थाएं अभी प्रशासन के द्वारा की जा रही? प्रशासन कितना अलर्ट है? जी बिल्कुल, बता रहे जिस तरीके से शासन ने जो नियम कानून आदेश जारी करे हैं तो उसके चलते कंपनियां तो खोल दी गई हैं, लेकिन कंपनियों को जो सैनिटाइज करने की बात कही जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करी जा रही है, तो वो कंपनियों के अंदर कहीं भी नहीं देखा जा सकता है। क्योंकि मैंने कल इसका निरीक्षण भी किया था तो वहाँ पे कंपनियों में के अंदर जाने तक नहीं दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कंपनी के जो स्वामी है वो लगातार जिला प्रशासन के आदेशों की रद्दियां उड़ाते नजर आते हैं। लेकिन कहा तो जा सकता है कि लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन का असर जो है जिस तरीके का देखने को मिलना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहा है। जी सतीश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लॉकडाउन 5.0 का आज पहला दिन। अभी हमने कानपुर का जायजा लिया, हमने नोएडा की बात की, तो बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर लोगों की भीड़ एक लगनी इकट्ठी शुरू हो गई, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अलर्ट है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है, मास्क लगाना बेहद जरूरी है। हालांकि कई रियायतें दे दी गई हैं, लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बेहद अनिवार्य है। अपने हाथों को सैनिटाइज करना भी बेहद अनिवार्य है। जैसे कि हमारे नोएडा के संवाददाता ने बताया कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अभी सैनिटाइजेशन कार्य नहीं कर रही हैं, पुलिस के आदेशों की धज्जियां उड़ा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये कोरोना वायरस का जो खतरा है वो बढ़ाने को बढ़ावा दिया जा रहा है। और अब आपको दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। जासूसी करते पकड़े गए पाक उच्चायोग के 2 अफसर, दोनों जासूसों को 24 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश। ISI